कल हम लोग जहां पर छोड़े थे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 और 4 लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। इसको देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से देखें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है और ये प्रूव करना है कि 60 डिग्री की बोधायन संख्या 1√32 होती है और 30 डिग्री की बोधायन संख्या ये होती है। तो यहाँ √3 होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ। तो ऐसा हमें प्रूफ करना है। इसको हमने पीछे जब 60 डिग्री की एंगल करा रहा था तो उसमें करा दिया था, तो इस पर ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे नहीं। और पीछे के क्वेश्चन में इस पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ देखें तो यही जो है आपका 60 डिग्री का पूरा आंसर, यही वाला आंसर पूरा का पूरा कॉपी होकर के वहां चला जाएगा। तो इसको हम एज इट इज अगर ले भी लेते हैं तो पूरा आंसर ये आपका यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा।
60 डिग्री और 30 डिग्री सेम एज इट इज। इसका आंसर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और इसमें यह आपके सामने है। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री आपको मिल जाता है, तो इसका आंसर आपके सामने इसी प्रकार से एज इट इज हम ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, 60 डिग्री और 30 डिग्री की बोधायन संख्या सिक्सटी डिग्री और 30 डिग्री की बोधायन संख्या लिख करके सम ऑफ द बोधायन नंबर के सूत्र का प्रयोग करते हुए 90 डिग्री की बोधायन संख्या ज्ञात करनी है। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और पीछे के चीजों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां देखें, सबसे पहले हमें 30 डिग्री की बोधायन संख्या लिखनी है। ये 30 डिग्री की बोधायन संख्या टू होगी। उसके बाद 60 डिग्री की जो बोधायन संख्या है और इस तरह से 90 डिग्री की बोधायन संख्या थर्टी डिग्री
प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री की बोधायन संख्या। यहां पर आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले एडिशन है, तो ये वर्टिकली मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू 1, तो √3 हो जाएगा माइनस, और कोटि का मल्टीप्लिकेशन √3 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस वाइज में 3 माइनस 1 करें तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये फिर -1 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 2 हो गया, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। सॉरी, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी। फोर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 4 4, तो 4 4 कॉमन ले लीजिए। आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 0 1 और 1। ऐसा जो है इसकी सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगी। ये फोर्थ क्वेश्चन की बातें हो गए। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने अब यहां पर क्या करना है, 90 डिग्री की बोधायन संख्या लिखिए और इसको कोणार्ध के माध्यम से हमें साबित करना है कि 45 डिग्री की बोधायन संख्या क्या होती है। और अगर 45 डिग्री की बोधायन संख्या आ जाएगी, फिर उसके बाद 22.5 डिग्री की बोधायन संख्या क्या होती है, क्या हम इस पर
विचार कर सकते हैं, तो थोड़ी सी आगे बात बनेगी। अब एक यहां से हम पूरा ले लेते हैं, जरूरत के हिसाब से आगे पीछे हम कर लेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री की बोधायन संख्या ले लेते हैं। नाइन्टी डिग्री के बाद यहां हम 45 डिग्री की बोधायन संख्या लेंगे। और फिर बाद में इससे हम 22 डिग्री की बोधायन 22.5 डिग्री की बोधायन संख्या भी प्राप्त करेंगे। ट्वेंटी टू एंड हाफ, थोड़ा सा इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये सीधा कॉपी करके डाल सकते हैं। ट्वेंटी टू एंड हाफ डिग्री की बोधायन संख्या। अब कोणार्ध करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। 0 और बेस प्लस हाइपोटेनियस 1 करते हैं तो आपका 1 हो जाता है। कोटि एज इट इज 1 रह जाता है। और ये जो आपका आएगा वो हाइपोटेनियस, जब बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया तो हाइपोटेनियस आपके सामने आ जाएगा, ये √2। ये आपका है 45 डिग्री की बोधायन संख्या। अब यदि इस 45 डिग्री को भी हाफ करना पड़े तो 22.5 डिग्री की बोधायन संख्या देखें। 1 प्लस 1 प्लस √2 और इसकी परपेंडिकुलर एज इट इज रह जाएगी। हाइपोटेनियस इसका आप लोग निकालेंगे, क्या होता है b² प्लस p², ये आपके लिए, और उसका रूट अंडर देखें। अभी यहां पर 13-14 संख्या जुड़ी हुई है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे ने ही अपना नाम लिखा है ग्रुप में, तो जिनका नाम नहीं आया है वो लिख दें। तो 22.5 डिग्री की बोधायन संख्या देखिए क्या होता है।
ओ इसका आ जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2। ये जो पहला वाला रूट 2 है वो इसके अंदर हो जाएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट से कवर कर देता हूं। इसका अगर इक्वेशन बनाता तो इस ढंग से बन जाता है। हाँ, सर इस पूरे का रूट नहीं लगेगा? पूरे का रूट आप देखें, ब्रैकेट से पहले मैंने लगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ 2 यहाँ के बजाय अंदर में 2 कर दीजिए यहाँ पे। अब ये ठीक हो गया। रूट जो है वो पूरे के ऊपर है। ठीक है सर। हाँ, वो थोड़ी सी यहाँ पर सिस्टम की मर्यादा है, तो इसी हिसाब से थोड़ा सा ये करना हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके सामने है। यदि a की बोधायन संख्या PBH है तो 3a की बोधायन संख्या निकालें। ये काम अब आप लोग खुद करेंगे। इन दोनों प्रश्न पर 9a और a की बोधायन संख्या ज्ञात करिए, जबकि 5a और 4a की बोधायन संख्या दी हुई है। तो एक बार सम और एक बार डिफरेंस, ये दोनों करने हैं। सर, इन द हाँ। 7th क्वेश्चन 5a और 4a का दोनों सेम है सर बोधायन संख्या PQ1 तो क्या प्रॉब्लम है? we can take it means 5a and 4a but it cannot be logically correct ना सर कि 5 ऐसा times कर of लीजिए। angle is also same। ऐसा कर लीजिए, एक इसका एक उपाय मैं बता रहा हूं। इसको P1 Q1 कर लीजिए और इसको P2 और Q2 कर लीजिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर। ये किया जा सकता है। मैंने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन और टाइपिंग एरर रह गया होगा। अभी आप लोगों के साथ मुझे भी पता चल रहा है कि थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर अभी रह गई है मेरी बुक में, तो वो सुधार करने का मौका हमें भी मिल जाएगा। क्योंकि इसको जब से तैयार किया उसको मैं भी देखा नहीं था, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम टाइपिंग एरर की रह गई हुई है, तो ऐसा इसमें लिखा जा सकता है। अभी 1.25 मिनट में अपना क्लास ओवर होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी आगे की कार्रवाई को करेंगे।
Done, sir.